सर्दियों में शौच करने का सही तरीका जाने। सर्दी हो या गर्मी, लेकिन समय पर मल का त्याग करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यदि समय पर मल का त्याग न किया जाए तो कई बीमारियां शरीर में घर कर जाती हैं, जिसके कारण लोग युवावस्था में बवासीर, भक्कंदर, कब्जियत और हाई बीपी, हृदय रोग, डायबिटीज आदि जैसे गंभीर असाध्य रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। क्योंकि अधिकांश बीमारियों की उत्पत्ति पेट से ही होती है, इसलिए तो पेट के स्वास्थ्य को सही रखना बहुत जरूरी होता है। और पेट सही और सुचारू रूप से कार्य तभी करेगी जब समय पर खाना, समय पर सोना, समय पर मल का त्याग होगा। दरअसल अधिकांश लोगों को सर्दी के मौसम में दिनचर्या पूरी तरह से गड़बड़ रहती है। न खाने का ठीक, न सोने का ठीक, न शौच करने का ठीक, न नहाने का ठीक। नतीजा देर रात तक सोए रहते हैं। इसी कारण कब्जियत की समस्या हो जाती है और शौच भी खुलकर नहीं हो पाता है। लेकिन क्या आप कभी अनुभव किए हैं कि यदि शौच खुलकर नहीं होता है तो मन पर बोझ सा बना रहता है, सिर भी भारी लगने लगता है और ऊपर से किसी काम में दिन भर मन नहीं लगता है। इसलिए आज हम सर्दियों में शौच करने के ऐसी 5 तरीकों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे अपनाकर सर्दियों के मौसम में भी आसानी से बिना किसी दवा के मल का त्याग कर सकते हैं। पहला, समय पर उठना और कुछ देर टहलना। दोस्तों, सर्दी के मौसम में अधिकतर व्यक्ति सवेरे उठ तो जाते हैं, लेकिन आलस्य के कारण बिछावन देर से छोड़ते हैं, जिसके कारण उनका पूरा दिनचर्या उल्टा हो जाता है और इसका बुरा असर उनके स्वास्थ्य को भुगतना पड़ता है। नतीजा गैस, कब्जियत, अनिद्रा, मानसिक तनाव, उच्च रक्तचाप आदि जैसे बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। इसलिए आपको ब्रह्मा मुहूर्त यानी 4 बजे भोर में उठने का प्रयास करना चाहिए और उठकर कुछ देर टहलना चाहिए। ऐसा करने से आपके हाथ में बचा हुआ भोजन भी पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाएगा। इस कारण से शौच भी खुलकर होगा, साथ ही आप सदा स्वस्थ बने रहेंगे। दूसरा, प्रातःकाल गुनगुने पानी पीना और समय पर मल त्यागना। सर्दियों से आलस्य तो बिल्कुल न करें। प्रातःकाल उठकर शौच जाने से पहले इच्छा भर गुनगुने पानी पिए, फिर सुबह 5 से 6 बजे तक शौच के लिए जाए। इस समय पेट में वायु का वेग तेज होता है, आंत और पेट मल त्यागने के लिए पूर्ण रूप से तैयार रहता है। अगर इस समय शौच के लिए जाते हैं तो मल बड़ी आसानी से बाहर आ जाएगा और जोर भी लगाना नहीं पड़ेगा। तीसरा, शौच करते वक्त जोर ना लगाए। शौच करते समय जोर नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से दबाव आपके आंत पर पड़ता है, जिसके कारण बवासीर हो सकता है या ज्यादा जोर लगाने की वजह से आंत फट सकता है। नतीजा लैट्रिन के साथ खून आ सकता है। ऐसे अवस्था में सख्त मल को मुलायम करने के लिए फाइबर युक्त भोज्य पदार्थों का सेवन करें। फाइबर युक्त भोज्य पदार्थों के रूप में मूंग, चना, राजमा, गेहूं, बादाम, टमाटर, गाजर इत्यादि का सेवन कर सकते हैं। इसके सेवन से मल मुलायम रहता है। चौथा, शौच पूरे फ्री माइंड से करें। शौच करते समय अपना पूरा ध्यान शौच करने में केंद्रित करें। शौच करते समय इधर उधर की फालतू की बातें ना सोचें। ऐसा करने से व्यक्तियों की चेतना, मन, दिमाग किसी दूसरे कार्यों में एक्टिव हो जाती है, जिसके कारण व्यक्तियों का ध्यान शौच करने से विचलित हो जाता है और शौच खुलकर नहीं हो पाता है। इसलिए शौच पूरे फ्री माइंड से करें और इस समय कुछ भी नहीं सोचें। अगर ऐसा करते हैं तो मल त्यागने में कोई परेशानी नहीं होगी। पांचवा, रात्रि में त्रिफला चूर्ण का सेवन करें। दोस्तों, यदि सुबह में शौच करने में परेशानी होती है और शौचालय में घंटों बैठने के बाद भी शौच नहीं होता है
तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपको कब्जियत है या आपका मल सख्त हो चुका है। ऐसे अवस्था में रात्रि में सोते समय 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण 1 गिलास पानी में पीना चाहिए। ऐसा करने से आपकी कब्जियत की समस्या दूर हो जाएगी और मल त्यागने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करने का कष्ट करें। धन्यवाद।